तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे साथ आप सभी एक बार फिर से जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका क्लास 10th का ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। बड़े अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहले तो हम आज की क्लास में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर यदि कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम जो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 7 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए हैं कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप उन क्लासेस को देख सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो एक बार उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जो हम हमारे जो इस चैप्टर में है जो आपको जानकारी रखनी है वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इससे थ्योरम को लाकर आपको मान निकालने होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे तरीके से समझनी है कि पाइथागोरस प्रमेय हम कैसे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, कि आपको पाइथागोरस प्रमेय जब लगती कब है आपका, जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, यानी किसी भी आपका एक त्रिभुज हो जिसमें आपका एक एंगल क्या हो, राइट एंगल मिल जाए, तब यहाँ पर आपकी ये थ्योरम काम करती है। तो ये क्या होगा, जैसे त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी, तो जो ए सी भुजा होगी वो क्या होगी, आपका कर्ण होगी। क्या होगी, ए सी भुजा क्या होगी, आपका कर्ण होगा। ए सी क्या होगा, आपका कर्ण होगा। आपका जो बी सी होगा वो क्या होगा, बी सी होगा आपका आधार। बी सी क्या होगा, आपका आधार। और जो ए बी होगा वो क्या होगा, आपका लंब। क्या हो गया, लंब। तो क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि जब आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो निकालोगे तो वहां से आपको ये जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरीके से समझना है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपका जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो आपका बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर के आपका बराबर आपको कर्ण का स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। यही आपकी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, ये इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। आप इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए। अब आपको जो पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको पढ़ना है। टोटल आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके, टोटल 6। वो कौन कौन से होते हैं, आपका फर्स्ट होता है साइन थीटा। पहला कौन सा होगा, साइन थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। तीसरा होगा आपका टेन थीटा। चौथा होता है आपका कॉट थीटा। पांचवा होगा आपका सेक थीटा। और छठा होता है आपका कोसेक थीटा। यानी टोटल आपके 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इन्हीं से आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को देखेंगे और कौन कौन से आपके इससे प्रॉपर्टीज बनती है उन प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब आप रेशियो निकालोगे इस फॉर्मूले से, यानी इस वाले जब कर्ण आधार वाले से, तो वो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम देखते हैं। जब आपको एक इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ट्रिक क्या कहती है आपकी, लाल बटे कक्का। क्या होती है, लाल बटे के कगा। लाल बटे कक्का, ये आपको ध्यान रखनी है। इस ट्रिक से आप बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। तो जो पहला रेशियो होता है वो होता है आपका साइन का। क्या होता है, साइन का। तो यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, एल अपॉन के। एल क्या है, आपका लंब है, यानी ये तो होता है आपका लंब, आधार हो गया ए और कर्ण हो गया आपका के। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका एल अपॉन के। क्या हो गया, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। कॉस थीटा लिखोगे तो आप क्या होगा, दूसरा जो पोर्शन होता है जो रेशियो उसमें होता है वो आपका होता है कॉस थीटा, यानी ए अपॉन के।
और आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होगा एल अपॉन ए। ये आपको तीन रेशियो यहाँ से समझने हैं। और तीन रेशियो जब हम निकालेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, इनके आपको उल्टे देखने के लिए मिलते हैं। तो वो समझेंगे हम। कुछ फॉर्मूले हैं उनकी मदद से कि किस प्रकार आपके उल्टे होते हैं। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जब आप निकालोगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपका ए अपॉन एन, यानी टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। फिर होता है आपका कोस यानी सेक का। सेक थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा का उल्टा, यानी ए अपॉन के। क्या हो जाएगा, के अपॉन ए। अगला होता है आपका कोसेक थीटा। ये आपके टोटल 6 रेशियो होते हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आपके जो सभी रेशियो हैं क्योंकि जब आपको किसी एक का मान दे रखा होगा और किसी 5 का मान पूछा जाएगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की मदद से एक भुजा निकालनी होगी और फिर उनकी मदद से आपको सभी रेशियो आप अच्छे से फाइंड कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको दे रखा होगा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, जैसे ए बी बराबर दे रखा है हमको 3 और आपको बी सी दे रखा है आपको 4। तो आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको साइन थीटा यानी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले तो आपको भुजा होगी यानी ए बी आपको 3, ये हो गया आपका 4। तो आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। क्या चाहिए, ए सी निकालना है। तो जब ए सी निकालोगे यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे पहले, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी कि लंब कितना दे रखा है आपको, लंब दे रखा है यानी ए बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का 16 कितना हो गया आपका 25। ये क्या दे रखा है आपको, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। क्या दे रखा है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आपको दे रखा है 25। तो कर्ण यहाँ से आपका आएगा 5, कर्ण कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यानी कि आपको जो सभी रेशियो थे उन सभी की आपको क्या निकालनी है, मान निकालनी है। तो जो सभी रेशियो हैं उनके आप मान निकालोगे तो क्या निकालोगे, यहाँ से आपको साइन थीटा बराबर होता है आपका एल अपॉन की, कॉस थीटा होता है ए अपॉन की, और टेन थीटा होता है आपका एल अपॉन ए। इन रेशियो से आप आसानी से अपने आंसर निकाल पाओगे। यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना दे रखा है आपको, यानी 3, कितना है आपके पास 3, और कर्ण कितना दे रखा है आपके पास 5, कर्ण कितना दे रखा है 5, तो 3/5 साइन थीटा का मान हो गया। जब आपसे पूछा जाए कॉस थीटा का मान निकालिए, तो आधार, आधार कितना है यहाँ पर 4, कर्ण कितना है आपके पास 5, तो यानी 4/5 हो गया। टेन थीटा निकालोगे तो लंब अपॉन आधार, लंब कितना दे रखा है आपको 3, आधार कितना है आपके पास 4, तो 3/4 आपका टेन थीटा का मान हो गया। अब आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। तो क्या होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए, 4/3 हो जाएगा। सेक थीटा करोगे तो यानी कि कोसेक, कोस का उल्टा हो गया यानी 5/4। कोसेक निकालोगे तो क्या होता है साइन का उल्टा, साइन में क्या लिखा हुआ है 3/5, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 5/3। इस प्रकार का क्वेश्चन, इस जो फॉर्मूले हैं जो इनसे मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो और आगे जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपके इसी फॉर्मूले से इसलिए सॉल्व होंगे, तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाया है, तो उम्मीद है कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिए ना, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें आपको उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। तो अब जानेंगे कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उन फॉर्मूले को आप समझना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका, जो साइन थीटा होता है बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसी का आपको दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी कोसेक थीटा बराबर होगा आपका 1/sin थीटा। चाहे इस प्रकार लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात एक। जब कोसेक थीटा का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, साइन का हमने डिवाइड कर दिया, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया 1/sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका कॉस थीटा होता है वो आपका क्या होता है 1/sec थीटा। क्या होता है 1/sec थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज में तब वहां पर आपको काम
आएंगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले क्या है याद भी करने हैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करो उससे पहले। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। तो 3 फॉर्मूले तो ये हो गए आपके, यानी 3 से कितने टोटल फॉर्मूले यहाँ से बन रहे हैं आपको, टोटल 6 फॉर्मूले आपको देखने के लिए बनते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले हैं आपका, जब फोर्थ फॉर्मूला चलोगे तो वो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है आपका 1। यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, यानी कि जब हम साइन को ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, जब साइन निकाल रहा हूँ तो कॉस को ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको देखने के लिए मिल गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो थीटा होगा चाहे कॉस के साथ हो चाहे साइन के साथ, वो थीटा क्या होगा इसमें दोनों में क्या होगा, थीटा आपका सेम होना चाहिए, यानी थीटा क्या होना चाहिए आपको बराबर देखने के लिए मिल जाना चाहिए, यानी चाहे कॉस के साथ लिखा हुआ हो चाहे साइन के साथ। ऐसा नहीं है यदि हम, ये तभी हो सकता है जैसे कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 लिखा हुआ हो, यानी यहाँ पर आपको थीटा क्या है 45, यहाँ पर भी है 45, तो आपका तभी लागू होगा, यानी कि आपका जो थीटा है वो क्या होना चाहिए बराबर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए, यानी कि जितने भी अब फॉर्मूला लिखाऊंगा उनमें क्या होना चाहिए आपका थीटा सेम ही होना चाहिए। अगला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है आपका 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यदि आप सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो होगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके कितने फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले अब तक लिखा दिए, इसमें आपको 2-2 फॉर्मूले हैं। वैसे आपको यदि एक फॉर्मूला याद कर लोगे उसी से आप आसान तरीके से फॉर्मूला बना पाओगे। तो अब आपका एक और फॉर्मूला है, वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहाँ पर ये आपको फॉर्मूले यूज़ करना भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप किसी भी फॉर्मूले में ये पता कर पाओगे कौन सा फॉर्मूला किस आपको क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जो हम कल की क्लास में देखेंगे। आपको टेबल देखनी है जहाँ पर आपको थीटा टेन थीटा का 90 पर, 0 पर, 45 पर, वो जो टेबल है वो हम कल की क्लास में समझेंगे। और यहाँ से आपका एक और टॉपिक बचेगा, वो है आपका क्वाड्रेंट, जहाँ से आपको पता चलेगा साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, वो सब जानकारी हम कल की क्लास में देखेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।